बेंगलुरु घूमने के अगले चरण में अब हम लाल बाग बॉटनिकल गार्डन में हैं, जो कि टीपू सुल्तान के महल के कुछ ही नज़दीक पर है। और कहते हैं कि इसको हैदर अली ने बसाया था। बेंगलुरु के बॉटनिकल गार्डन के अंदर अब हम प्रवेश कर चुके हैं। देहरादून या उत्तराखंड और गढ़वाल के होने के नाते हमारे लिए प्रकृति सर्वोपरि होती है। और हम जंगलों के बीच रहने वाले लोग हैं, भला इन गार्डनों से हमारा मन क्या भरेगा। लेकिन फ़िलहाल एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर यहाँ देखना, यहाँ की रंगतों को देखना अच्छा लगा। कहते हैं कि टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, उन्होंने इसको स्थापित किया था, बनाया था। और इसके कुछ ही दूर पर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि टीपू सुल्तान का जो महल है, समर पैलेस जिसको हम कह सकते हैं, वो है। और यहाँ काफ़ी साफ सफाई है, बैठने की जगह हैं, पानी और जैसे पब्लिक कन्वीनियंस के जो साधन हैं वो सब हैं अंदर। ये कुछ गाड़ियाँ जो कि बैटरी चालित है, बिजली चालित है। और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर हैं। और अगर हम देखें एक तरफ, इस पार्क के जस्ट बगल में एक बहुत मंजिला इमारत है, तो फिर इसकी जो वक़्त है, इसकी जो कद्र है, वो और भी बढ़ जाती है। और कुछ पर्यटक यहाँ पर सब नीली टोपी लगाए बैठे हैं। वो जो दूर गाड़ियाँ जा रही हैं उनमें, तो उनकी टोपियों से मुझे अपने ट्रैकिंग की याद भी आ जाती है कि जब हम ट्रैक पे जाते हैं तो सारे जो साथी हैं वो एक ही प्रकार की टोपी या टी शर्ट पहन करके जाते हैं, ताकि हम दूर से ही एक दूसरे को पहचान सकें। आगे लिखा है कि फ्लोरल क्लॉक है। देखता हूँ मैं कि आगे क्या है। और ये यहाँ की पर्यटक नहीं है, वासी है। और कबूतर बहुत नज़दीक हैं, उड़ भी नहीं रहे, ना डर नहीं रहे, शायद इनको आदत है। और ये वो फ्लोरल क्लॉक जिसका कुछ देर पहले मैंने आते हुए बोर्ड पढ़ा था। पीछे HMT वॉचेस, HMT की घड़ियाँ बनती हैं कि नहीं मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये कंपनी इस वॉच को रिस्पॉन्स कर रही है। एंड आई विल सी वेदर इट इज़ मूविंग और नॉट। लेट्स सी आफ्टर सम टाइम। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन के ठीक सामने ये महाराजा चामराजेंद्र वोदियार की मूर्ति, और उन्होंने इस बॉटनिकल पार्क का जो एरिया है उसको बढ़ाने में, उसका विस्तार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लगभग 19वीं शताब्दी के आखिर के वर्षों तक वे मैसूर के महाराजा रहे। और ये कन्नड़ में लिखा हुआ एक पट, ये मैंने कुछ अनुदित किया है गूगल की सहायता से। और इस पार्क में देसी विदेशी पर्यटक काफ़ी मात्रा में हैं। शहर से काफ़ी नज़दीक बसा ये बॉटनिकल गार्डन एक अलग सुकून देता है। और मैं जब देख पाता हूँ तो काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष भी पीछे हैं। कुछ चहल पहल बच्चों के लिए भी है, फ़ोटो खिंचवाने वालों की भी है। पीछे कुछ खोमचे भी हैं भेलपूड़ी वगैरह खाने के। और यहाँ सामने फव्वारा सा नज़र आ रहा है। बॉटनिकल गार्डन के अंदर ये सामने ग्लास हाउस
बड़ा खूबसूरत सा। सामने ये फव्वारा और पीछे संगीत की स्वर लहरियाँ, जिस पर कि कन्नड़ शैली का प्रभाव स्पष्ट नज़र आ रहा है और माहौल को एक अलग मानसिक शांति के स्तर पर पहुंचाता हुआ। चक्कर आ गया हो गया। लालबाग बॉटनिकल गार्डन का फैलाव बहुत अधिक है और यहाँ पर से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, बैटरी चालित जो वाहन हैं वो मिल रहे हैं। वैसे लगभग 4:30 बजे के बाद ऑफिशियली बुकिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन शायद है कि कुछ शाम तक अभी मिल जाए। और अगर आप देख पाएँ कि यहाँ पर एक बिल्कुल पहाड़ी सी है, छोटी, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं, लेकिन पूरा पत्थर ही पत्थर है ये। जैसे कहते हैं कि दक्षिण का जो पठार है उसके एक भाग आपको दिख रहा है और उसके ऊपर वो मंदिर सुंदर लग रहा है और उस पहाड़ी पर कुछ बच्चे, कुछ पर्यटक चलते हुए। बहुत शानदार है ये अपने आप में, इसको देख पाना। और फाइनली ई कार्ट भी हमको मिल गया है, बैटरी चालित गाड़ी, जिसमें से हम बैठ कर के पूरे पार्क का एक चक्कर लगा पाएंगे। और अब हमारी ये जो ई गाड़ी है वो चल पड़ी है और एक गाड़ी हमारे पीछे भी आ रही है और किनारे किनारे ये बांस के, फूलों के बहुत सुंदर पौधे। अब हवा चल रही है गाड़ी में बैठ कर के, तो जो हल्की सी गर्मी का एहसास भी हो रहा था वो ठंडक में बदल गया है। टोटल 35 to 40 मिनट का राउंडिंग रहता है। इसमें 2 जगह में रुकेगा, फोटो लेने के लिए ग्रास हाउस का पॉइंट, लेक का पॉइंट 5-5 मिनट रुकेगा। टोटली 40 मिनट का राउंडिंग रहता है। आप लोग पीछे है ना, हम राइट वाले तो लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट वाले तो राइट में देखेंगे। आप डायरेक्ट में उल्टा बैठा ना इसलिए। ओके। लेफ्ट साइड में देखिए वो केम्पेगौड़ा वाचिंग टावर है, वो वेव पॉइंट है। ऊपर मंदिर जैसे दिख रही ना, वो मंदिर नहीं है, खाली वाचिंग का और वेव पॉइंट है। तो ये पूरा एक ही पत्थर, सिंगल पत्थर नहीं निकलता है, पत्थर ब्रेक का उधर मिलेंगे। तो केम्पेगौड़ा वाचिंग का और ऊपर मंदिर नहीं निकलता है, सिंगल पत्थर मिलेंगे। और ये बॉटनिकल गार्डन के अंदर एक झील है।
लालबाग का ग्लास हाउस है, लालबाग ग्लास हाउस है ये मेन लालबाग में 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया। इसका अंदर साल में 2 बार फ्लावर शो होता है, नेशनल फ्लावर शो होता है। जनवरी 26 अगस्त 15 10 दिन चलता है। वोडेट का 10 दिन का पहले चालू होता है, वोडेट का बंद हो जाता है। हर साल होता है फ्लावर शो, इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे, साल में 2 बार, ईयरली 2 टाइम्स। सर 5 मिनट टाइम करो सकते हैं। लाल बाग के बॉटनिकल गार्डन के एक हिस्से में ये लेक बनी हुई है, झील बनी हुई है, और झील के बीचों बीच कुछ एक फव्वारे हैं, और वो पानी के अंदर एक अलग ही अनुभूति आपको दे रहे हैं। काफ़ी बड़ी झील है, ठीक ठाक है। और हालांकि हो सकता है कि सूरज की रोशनी के अगेंस्ट में फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी बड़े क्षेत्र पे फैली हुई, और वो जो फव्वारे हैं मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार लग रहे हैं। 5 मिनट का समय मिला था जो हमारी ई कार्ट है उसके ड्राइवर से, और यहाँ पर कुछ जो प्लांट हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। एक प्रकार से नर्सरी भी समझ लीजिए इसको, फ्लोटिंग नर्सरी। ये झील के किनारे पर तो इनको भी उगाया जा रहा है, बहुत खूबसूरत है। और ऊपर ये पेड़ जिसके लाल फूल हैं, और इसकी जो फलियां हैं लगभग सूख चुकी हैं, लेकिन बड़ी अच्छी लग रही हैं। ये 200 साल पुराना पेड़ है सिलिकॉन का। पहले वो पेड़ का ऊपर जाके बैठ के फोटो लेने के लिए अलाउड कर रहा था। तो पेड़ का ऊपर देखिए पूरा नाम्स भी लिखे, इंशियल भी लिखे, देखिए आपको दिख रहे, देखिए लोग गंदा कर दिया, इसलिए बैरिकेड ला के बन के, नहीं तो उसके ऊपर जाके बैठ के फोटो लेने के लिए अलाउड कर रहा था। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, नीचे उतर के फोटो लेते कि कोई। और ये हॉर्टिकल्चर का जो ऑफिस है यहाँ पर चलता है, और ये ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग है। 1920 पे यह सेटअप हुआ था, तब से लेकर के इस पर आज भी ऑफिस चल रहा है। तो काफ़ी लंबी विरासत को सहेजे हुए ये कार्यालय और ये लाल बाग गार्डन। ये 120 ईयर्स ओल्ड पुराना ये आम का पेड़ बता रहे, और 4 जून से यहाँ पर आम की बिक्री शुरू होती है। और ये बाग के अंदर के कुछ आम। और थोड़ा ऊपर मिडल में सेंटर में बीच में देखिए एलिफेंट शेप, देखिए एलिफेंट आईज ऐसे दिख रहा है, देखिए 2 ब्रांचेस का है ना, तो ऊपर सेंटर में बीच में देखिए एलिफेंट आईज ऐसे दिख रहा है, हाथी का आईज। और ये पेड़ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हाथी की जो खाल है, त्वचा है इसकी होगी बाहर की। बहुत शानदार ये पेड़ और विशाल भी, और उस पर एक छोटी सी गिलहरी मुझे नज़र आ रही है, शायद वो अपना एक अलग मुकाम तय कर रही है। यही तो दिखाई रही है तो लेडी। देखिए लायन का शेप देखिए, एक ही पेड़ में अलग अलग शेप दिख रहे, देखिए डिफरेंट शेप दिख रहे, देखिए आपको क्रोकोडाइल का, स्नेक का, आर्स का, मंकी का, बर्ड का। यहाँ देखो ना वैशी पीछे देखो, देख लेते पहले भी देखेंगे। पेड़ों से बनी कलाकृतियाँ, पुराने पेड़ों से बनी, और उनके स्थान को न बदलते हुए
ये लगभग ये अभिनव प्रयास ये है। और ये वॉच टावर के आसपास से पूरे बॉटनिकल गार्डन का, लाल बाग बॉटनिकल गार्डन का ये समय भगवान अंशुमालिक हस्ताचल की ओर जाते हुए और दूर दक्षिण में बेंगलोर शहर और शहर के बीच ये गार्डन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।